गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के सारे एक्सरसाइज कर लिए थे और आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्त, आज हम लोग पार्ट 11 शुरू करेंगे। तो दोस्त, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने बहुत सारी काफ़ी आइडेंटिटीज़ के बारे में भी बात किया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोगों ने एक आइडेंटिटी सीखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दोस्त, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे आइडेंटिटी दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको रिमेंबर रखें। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा हम लोगों ने आइडेंटिटी ये सीखा था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा दोस्त, हम लोगों ने आइडेंटिटी ये सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा हमारा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और दोस्त, एक और हम लोगों ने आइडेंटिटी का बारे में बात किया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ फिक्स होता है और ये दोनों क्वांटिटी ये नॉट सेम, ठीक है ना, ये सेम नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया था एक कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी हम क्या करते हैं दोस्त कि ये जो समान नहीं है इसको हम ऐड करके और जो ये फिक्स है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इन दोनों में ये जो असमान है इसको हम दोस्त मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, अब हम लोग आगे की तरफ अब क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई a प्लस बी a माइनस 2b प्लस 3c माइनस c 2a माइनस 3b। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले दोस्त, हम इससे ये a से ये पूरा पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से फिर b से ये पूरे पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो दोस्त सबसे पहले तो a से हम मल्टीप्लाई कर लें a माइनस 2b प्लस 3c और दोस्त माइनस प्लस अब b से a माइनस 2b प्लस 3c माइनस c 2a माइनस 3b। अब दोस्त इसको अब मल्टीप्लाई करें तो देखिए, अब दोस्त क्या इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और दोस्त इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab। अब चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। और दोस्त a से फिर अब 3c में करेंगे तो दोस्त हमारा हो जाएगा 3ac। उसी तरह दोस्त इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें और साइन का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा ab माइनस 2b स्क्वायर और b से जब 3c में करेंगे तो 3bc माइनस। अब दोस्त इसी तरह से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा 2ac और दोस्त ये माइनस माइनस प्लस, तो दोस्त हो जाएगा हमारा 3bc। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है ना। अब दोस्त इसको हम आगे की तरह देखिए, अब इसमें जो लाइक टर्म है उसको हम अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये ए स्क्वायर और कहीं है नहीं, ये ए स्क्वायर और कहीं नहीं है तो इसको लिख लीजिए। और ये 2ab यहाँ है, एक ab यहाँ है और नहीं है, बस 2 है। तो 2ab में से ab निकल जाएगा तो माइनस ab
और दोस्त ये हमारा 3AC है, तो और यहाँ 2AC है, तो ये माइनस हो जाएगा ये इसमें से ये, तो दोस्त बच जाएगा हमारा AC। और दोस्त माइनस 2B² कहीं नहीं है तो इसको लिख लेंगे, और ये 3BC और 3BC, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 6BC। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको इसमें लाइक टर्म पहचानना है, ठीक है ना, और बस इसे सॉल्व करना है। तो कितना इजी है आप इसे समझ सकते हैं। अब बस जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे आप आगे प्रोसीड करते जाएं, बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा MQ। अब इसमें हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, तो MQ -2M² और प्लस दोस्त फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2M⁴ प्लस 6MQ माइनस। अब यहाँ से दोस्त ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ से और फिर ये, तो जब इसमें माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 6M² और -6M से जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस 24M। अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा MQ और यहाँ है 6MQ। तो आपको लाइक टर्म हमेशा देख के चलना है, ठीक है ना। तो 6 और M, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 7MQ। और दोस्त ये हमारा 2M4 और कहीं है नहीं, ठीक है, इसको भी लिख लिया जाए 2M4। और दोस्त ये हमारा हो गया -2M² और 6M², तो -8M²। और दोस्त बच गया हमारा 24M, ठीक है ना, 24M। तो इसको थोड़ा सजा के और लिख लीजिए, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 2M⁴ प्लस 7MQ माइनस 8M² प्लस 24M। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप बस आराम से थोड़ा सावधानी से आप कैलकुलेशन करते जाएं, तो और लाइक टर्म को आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा। और आप सिस्टमेटिकली लिखने का कोशिश करें, जैसे हमने 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर पावर 2 लिखा, फिर 1, तो इस तरह से दोस्त आप थोड़ा सिस्टम से अगर लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और दोस्त अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्त ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टीप्लाई 3x² - 4xy प्लस 2y² बाई इतना 2x - y, यानी 2x - y से हमें ये पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करना है। एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन x बराबर -1 एंड y बराबर 2, ठीक है ना। तो पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए। तो देखिए दोस्त, तो जैसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा ऐसे बोल रहा है कि 2x - y से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस 2y², ठीक है। अब दोस्त जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी पूरे पार्ट में, ठीक है ना। ये पूरे पार्ट में कर लेते हैं, तो 2x तो 3x² माइनस 4xy और प्लस 2y²। और दोस्त अब ये -y से हम ये पूरे पार्ट में हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो -y, अब ये हो जाएगा दोस्त 3x² माइनस 4xy और प्लस 2y², ठीक है। अब बस इसी को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो देखिए 2 3 6 6x³ माइनस 4 दूना 8x² और दोस्त 2 दूनी के 4 xy² माइनस ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3x²y। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो दोस्त हो गया -3x²y और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस
4xy²। अब यहाँ 1 है, यहाँ एक y है, तो हमारा y² हो गया। और दोस्त ये माइनस y और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा फिर ये हमारा। तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस का पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2y³, ठीक है। अब ये हमारा बस इसका लाइक टर्म को एक जगह कर लिया जाए तो देखिए सबसे पावर इसमें 6x³ अच्छा नहीं है तो लिख लेंगे, तो इसको हमने लिख लिया। अब x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हम 8 और 3 तो यानी 11x²y, ठीक है ना। अच्छा अब दोस्त हमारा बच गया क्या, ये वाला, ये तो हो गया हमारा x²y। अच्छा 4xy² और 4xy², तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 8xy², ठीक है ना। और अब बच गया हमारा ये -2y³। तो ये तो हमारा ये सॉल्विंग पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि x बराबर -1 और y बराबर 2। नाउ वी पुट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, पुट x बराबर -1 एंड y बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमें इसमें दोस्त पुट करना है x बराबर -1 और y बराबर 2, ठीक है। तो बस पुट कर लेंगे, देखिए कितना इजी से बन जाएगा। तो दोस्त ये हमारा क्या है यहाँ पे, हाँ अब ये है दोस्त 6x³ - 11x² प्लस 8xy² - 2y³। अब यहाँ 6 -1 पर पावर क्यू -11 -1² इंटू 2, ठीक है, और प्लस 8 इंटू -1 इंटू 2 का स्क्वायर -2 और ये 2 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू -1 -11 इंटू 1 इंटू 2 अब प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख लिया जाए, चलिए लिख ही लेते हैं ऐसे ही, -1 इंटू 4 -2 इंटू 8। अब इसको बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा -6 और 11 दूना 22 -22, 8 चौका 32 -32, ठीक है, 32, ओके, और -8 दूना 16। और दोस्त अब सबको अगर हम जोड़ें तो देखिए, तो ये दोस्त हो जाएगा 20 और 50 यानी 76 यानी -76 हमारा आंसर। तो इस तरह से काफ़ी आसान है, आप इसको पॉज करके अपने से बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन कीजिएगा तो इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, सिंप्लीफाई करके और फिर इसमें जो वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है पुट कर लीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्त, तो ये हमारा दे रहा है कि सिंप्लीफाई x + 2y 1 + 3x + 4y - 6y x + y। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो दोस्त देखिए, तो सबसे पहले हम इससे ये पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो x और 1 + 3x + 4y और फिर दोबारा अब दोस्त इससे ये वाला पार्ट से ये पूरा में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो +2y 1 + 3x + 4y और माइनस, अब इसमें जब दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये -6xy और फिर माइनस ये 6y², ठीक है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना। तो दोस्त ये भी माइनस हो गया। तो आप साइन का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्त इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए पूरा में, ठीक है ना। तो ये x + 3x² अब प्लस 4xy
ठीक है। और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2y और 2 तिहाई 6xy और प्लस 2 चौके 8y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है ना। अब बस आप लाइक टर्म को पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले लिख लें, इसको लिख लेते हैं, 3x² एक ही है, ठीक है ना। अब दोस्त x, तो यहाँ पे x है और कहीं है नहीं, तो इसको भी लिख लेते हैं, प्लस अब 4xy यहाँ है, 6xy यहाँ है ये, तो देखिए पहले तो ये 6xy से यहाँ से एक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बच गया, तो ये 4xy बच गया हमारा, तो ठीक है 4xy लिख लिया। अब ये 2y यहाँ पे है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं 2y और प्लस 8y² और ये 6y²। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है ये, तो इसको 8 में से 6 चला जाएगा तो प्लस 2y², ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अगर सजा के लिख लिया जाए थोड़ा अच्छा लगेगा, तो देखिए 3x² प्लस 2y² प्लस 4xy प्लस x प्लस 2y, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, आप खुद क्वेश्चन पॉज करके आप खुद बनाइए और फिर इससे मैच कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो देखिए, तो ये दोस्त हमारा ये देखिए, ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए आप इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। तो देखिए ये x² प्लस, अब ये 3x से टोटल में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 3x प्लस y² और फिर दोस्त ये माइनस ये y से ये टोटल पार्ट में हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस y 3x प्लस y², ठीक है। अब बस दोस्त अब इसको जैसे प्रोसीड करना है, बस धीरे धीरे आप प्रोसीड करते रहिए, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। 3 3 का 9, 9x² और दोस्त जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3xy और फिर 3x से इसमें करेंगे तो दोस्त हो जाएगा हमारा 3xy² माइनस, अब ज़्यादा यहीं पे सावधानी रखना है आपको, माइनस प्लस माइनस 3xy और ये माइनस प्लस माइनस y² और दोस्त ये माइनस प्लस माइनस y³। अब जो लाइक टर्म है बस उसको सेपरेट कर लीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा पावर माइनस y पे है, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले लिख लिया जाए, चलिए 9x² और ये x², तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 10x², ठीक है। और उसके बाद से 3xy², 3xy², उसके बाद से लिख लिया जाए, चलिए 3xy को ही लिख लेते हैं, ये लिख लिया। और दोस्त ये तो कट जाएगा, तो इसको हम लाइक टर्म जो है इसको काट दीजिए, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो अब दोस्त बच जाएगा हमारा 3xy² हो गया माइनस y² माइनस y³, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। और दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो देखिए, तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है व्हेन x बराबर 3 एंड y बराबर 2, जब x बराबर 3 हो y बराबर 2 हो, तो हमें इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू रख के इसका वैल्यू रख लीजिए और टोटल पार्ट का हमें इवेल्युएट कर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 81x² माइनस 90xy और प्लस 25y²। अब जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ आप 3 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए पुट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 वी गेट, ठीक है ना।
तो दोस्त 81 और देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 90 और यहाँ दोस्त 3, यहाँ 3 है ना, देखा भाई, हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान से दोस्त, 3 स्क्वायर और 90 और 3 इंटू 2 प्लस 25 और ये दोस्त हमारा y का मान है 2, तो यानी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए, तो ये हमारा दोस्त 81 इंटू 9 माइनस 6 9 54 यानी 540 और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 100, ये पार्ट। ठीक है ना, 25 इंटू 4 ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 4 बराबर 100। ठीक है, तो अब दोस्त 9 एकम 9 8 72, 7 to 9 प्लस 100 माइनस 540 कर लीजिए, तो ये 8 to 9 माइनस 540, तो देख लीजिए 8 to 9 540, 9 8 2 289। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्त हमारा 289 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी है। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन पे आप सावधानी रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बस वैसे आप कीजिए, पुट बोल रहा है पुट कर दीजिए मान। ठीक है ना, और कैलकुलेशन सावधानी से कर लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन ये सब इस टाइप के आते हैं, तो आप अभी से थोड़ा इस पर फोकस करना शुरू करें। तो देखिए दोस्त, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है ना, तो पहले ऑब्जर्व करने से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप इतना समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। ठीक है ना, तो यही कहना चाहता है। तो देखिए, ये जैसा हम जानते हैं दोस्त कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा फार्मूला, तो उसी पे ये आधारित है। ठीक है ना, तो अभी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें, फिर इसको माइनस करके फिर डिवाइड करें, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको टैक्टिस को पकड़े, ऑब्जर्व करें और देखिए ये इसमें क्या कहने का कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ हमें ए ये मान लें ये बी मान लें। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 3.9 प्लस 1.7। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा हमारा 3.9 माइनस 1.7। ठीक है ना, तो इसको ब्रैकेट में नहीं रखिए, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दोस्त इसको बस नीचे लिख देंगे, ये 3.9 माइनस 1.7। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो हम फिर माइनस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको कटा सकते हैं। ठीक है ना, फिर दोस्त अब यहाँ पे केवल हमें बच गया 3.9 प्लस 1.7, तो ठीक है इसको हम जोड़ लेते हैं, 3.9 1.7, तो ये 9 7 16 3 1 4 1 5 5.6, तो ये हमारा दोस्त हो गया 5.6 आंसर। तो आपको ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है ना, जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि एक बार जोड़ना एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन में बहुत काम करेगा, इसलिए आप हमेशा इसको ध्यान रखिए, और कब खासकर ये कंपटीशन में दोस्त ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसमें क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 473 का होल स्क्वायर माइनस 2.23 का होल स्क्वायर और बाय 4.73 प्लस 2.23। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि देखिए ये सेम है ना, यहाँ भी सेम है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर हम इसको ए मान लें तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना,
तो ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, और सेम चीज़ एक बार प्लस में इधर नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपको हर समय ये इंडिकेट कर रहा है कि आप उस आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए, ठीक है ना। यानी आपको इसका यूज करना है कि ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका यूज करना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, और प्लस करेंगे तो ये प्लस वाला इससे कट जाएगा, तो इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्त 4.73 प्लस 2.23, और दोस्त ये 4.73 माइनस 2.23, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 4.73 प्लस 2.23। अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेम आ रहा है, ये सेम है, ये सेम है, तो फिर हम प्लस माइनस क्यों करने जाएं, सीधे काट दीजिए, इसको ख़त्म कीजिए यहीं पे, ठीक है ना। अब दोस्त इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा। तो देखिए ये बच गया हमारा 4.73 माइनस 2.23, तो 4.73 और 2.23 और माइनस कर लें तो 0, 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 2.5। तो यानी दोस्त हमारा हो गया 2.50 आंसर। तो इस तरह से आप उसको सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्वेश्चन में कुछ आपसे कहना चाहता है, ठीक है ना, उस चीज़ को समझ लीजिए, और जब वो चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कि कब सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर 9, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपको पता करना है। तो दोस्त अब ये तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x4 है, तो ये तो स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए इसको x + 1/x बराबर 9, तो लिख लीजिए यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, वी गेट। तो हम अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा x + 1/x का स्क्वायर बराबर 81, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, 9 का हमने कर लिया तो 81, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ठीक है ना। तो इसी आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया और इसको इस पर ब्रेक कर लिया, ये हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अब बराबर 81 हो जाएगा, और ये से x ख़त्म, तो अब हमारा निकला दोस्त x² + 1/x स्क्वायर बराबर 81 - 2, ठीक है। तो इसको भी फिर लिख लीजिए x² + 1/x स्क्वायर बराबर 79, ठीक है ना। अब दोस्त बोल रहा है कि हमें तो निकालना है इसको, ये पार्ट को, इतना का वैल्यू निकालना है, तो हमें फिर एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर एक बार कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो x² + 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे तो दोस्त इधर भी 79 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब ब्रेक करेंगे दोस्त, अब देखिए यहाँ ये हमारा a मान लीजिए, इसको b, ठीक है। तो ये a + b का होल स्क्वायर तो वही आ गया, तो यानी a², यानी a + b का होल स्क्वायर पे आ गया, तो a² + 2ab + b²। अब बार बार आप भी आइडेंटिटी को लिखिए ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा x4 प्लस, अब स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 × x² × 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। और दोस्त इसको जब हम 79 को हम 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो 9 × 81 8, 9 × 7 63 71, ठीक है।
और साथ में ये बेटा हो जाएगा हमारा 3 और साथ साथ से 49 9 6 15 55, तो ये 1 4 2 और 6 6 2 4 1, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 6 2 4 1। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो ये दोस्त हमारा हो गया, देखिए x4 प्लस 1/x4 बराबर, तो 6241 माइनस 2 यानी 6239, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए कितना इजी है, इजीएस्ट है। आप देखिए, आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ x है, यहाँ 4 लाना है, तो 2 बार स्क्वायरिंग कर लीजिए। कभी कभी पूछता है दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, तो एक बार आप स्क्वायरिंग कीजिए, फिर बन जाएगा आपका ये वाला हिस्सा बन जाएगा, आपको ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। और देखिए दोस्त, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसको बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, उसको आप जानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y और दोस्त या 2x माइनस 3y, और यहाँ पे है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सेम चीज़ है दोनों, बस यहाँ प्लस माइनस का बस फ़र्क है, यानी 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का कुछ फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि 2x यहाँ भी है 3y यहाँ भी है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको बना लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है, और इसको फिर इसको कॉपी कर लेंगे, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो अब माइनस 9y स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ भी दोस्त हम ये देख रहे हैं कि यार 4x स्क्वायर तो यहाँ भी है, 9y स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, यानी a माइनस बी, और दोस्त यहाँ a प्लस बी, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से दोस्त ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जगह पे ये हमारा दोस्त क्या है, एक जगह पे हमारा ये है a और ये है b, ये हमारा a है ये हमारा b है, तो इसलिए हमने ऐसे बना लिया इसको। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देख लीजिए, ये 16x पर पावर 4 माइनस 81y पर पावर 4, तो इस तरह से ये दोस्त हमारा कितना इजी से बन गया क्वेश्चन। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त हम बात करें, तो ये देखिए, तो ऊपर जैसे हम लोगों ने बात किया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, तो इसके लिए अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक बार दे दिया x4 प्लस 1/x4, तो यानी एक बार स्क्वायरिंग इसको करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा, और सेकेंड टाइम जब करेंगे तो हमें ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लें, तो देखिए कितना इजी है। ए पार्ट x माइनस 1/x बराबर 8। ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसमें चूंकि दोस्त हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इसी का हमें यूज़ करना है। ठीक है ना, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर,
तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब माइनस 2ab, आप कैसे भी लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा देते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। -2 इंटू दोस्त ये हमारा हो जाएगा x इंटू 1/x, ठीक है ना। और प्लस 1/x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 64, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एक्स कट गया तो माइनस, तो ये प्लस लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। और ये 2 उधर भेज दीजिए तो 64 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम अगर बी की बात करें तो दोस्त ये देखिए, अब अगर हम बी की बात करें तो ये हमारा निकालना है x4 प्लस 1/x4 बराबर, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो नाउ तो हम जानते हैं कि ये x माइनस ये हम यहाँ से पकड़ लीजिए एक्स स्क्वायर, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 हमने फाइंड आउट किया अभी। तो नाउ अब लिख लीजिए इसको, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब कर लेते हैं स्क्वायरिंग, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 बार और स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है ना। अब दोस्त स्क्वायर जो हम करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोस्त अगर हम 66 में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 6 के 36, 3 6 के 36 39, और ये दोस्त हमारा हो जाएगा 693, तो 6 9 6 15 9 3 12 1 13 4 4 3 5 6, ठीक है ना। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा x⁴ प्लस 2 प्लस 1/x⁴ बराबर 4356। तो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्त x⁴ प्लस 1/x⁴। अब हम इस 2 को दोस्त हम इधर भेज देंगे, ठीक है, इस साइड इसको भेज देंगे। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 4356 - 2। तो अब ये दोस्त हमारा हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 4354। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और दोस्त अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और दोस्त प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।